मैं बहुत मशकूर हूँ जी। आज मियाँ ग्रुप का मियाँ खालक साहब, भुट्टा साहब, मुश्ताक भुट्टा साहब, मलिक बाऊ साहब, राना खाला साहब और बाकी भी जितनी बरादरियों के दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि किस तरह से ये ग्रुप ऑर्गेनाइज है कि एक एक बरादरी का, एक एक फ़र्द का ना सिर्फ इनको नाम आता है बल्कि उनके बाप का, उनके दादा का पता है। इसका मतलब ये है कि कई नस्लों से ये जो चल रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पुराने पीपल्स पार्टी के दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज उनकी खुशी जो थी वो भी देखने वाली थी, वो अंदर से उनके खुशी फूट रही थी। यहाँ से हमारे मलिक सरदार साहब बैठे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब के बुज़ुर्ग हैं। वो पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। उनके बेटे मौजूद हैं जो मलिक खाला साहब जो साबिक नाज़म हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे आज हाज़िर हुआ हूँ। ये कोई मैं तो समझ रहा था कोई 2, 4, 10 लोग होंगे तो बस मुझे हार डालेंगे और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में लोग। और ये सिर्फ एक हार डालने की तकरीब थी। शाह साहबान हैं, मैं किस किस बरादरी का नाम लूँ, सभी लोगों ने बहुत आज मोहब्बत दी है और मेरे ऊपर मैं समझता हूँ कि एहसान किया है। मैं एहसानमंद रहूँगा सारे दोस्तों का, मियाँ ग्रुप का और मियाँ ग्रुप के सारे दोस्तों का, सब दोस्तों का बारी बारी फ़र्दन मैं नाम लूँ तो बहुत वक्त चाहिए। देखिए ये इलेक्शन जो है इस वक्त अपने फाइनल मराहिल में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले इलेक्शन की डेट डिमांड की, फिर इलेक्शन का शेड्यूल डिमांड किया, फिर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस किया और फिर सबसे पहले अपने मंशूर के 10 पॉइंट्स दिए और फिर सबसे पहले कैंपेन शुरू की। और आज तकरीबन बिलावल साहब कैंपेन वाइंड अप कर रहे हैं और उन्होंने कैंपेन शुरू की है। उनका मंशूर अभी आया है कल और कुछ भी नहीं है उस मंशूर में, कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है और यहाँ पे पिसे हुए तबकात के लिए कुछ नहीं है, औरतों के लिए कुछ नहीं है। जो हमारी मजहबी अक़लीतें हैं, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए कुछ नहीं है उनके मंशूर के अंदर। तो ये कसूर की आवाम ने भी फैसला कर दिया है। चूँकि कसूर में जो नारा लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक तो वो कहते हैं कि शेख साहब 10 कीता कीजिए 15 सालों में, और दूसरा ये है कि वो लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन का दिन नहीं है, ये यौम एहतसाब है। और दूसरे जो कैंडिडेट आए हैं यहाँ पे लोग उनको कम जानते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब भी 15 साल MPA रहे हैं, 3.5 साल PTI की हुकूमत रही है। वो बताएं उन्होंने किया क्या है। और मेरे जो काम मैंने किए हैं वो सबके सामने हैं। इन्होंने बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी रखवाई है, गैस रखवाई है, सारी चीज़ें रखवाई हैं। तो उससे बिल्कुल एक वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा। और अगर मुझे इज़्ज़त मिलती है, जो इस वक्त की सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, मैं उसके लिए आपको ऐसे बात नहीं कर रहा। हम 50 के करीब सीटें जो हैं वो हम लेकर आ रहे हैं सिंध से, और 50 सीटें टारगेट की हैं हमने पंजाब से, जिसमें 48 साउथ पंजाब की हैं। वहाँ से अगर आधी भी हम ले लें तो हम 25 सीटें और 25 यहाँ पे। मसलन आप देखें ज़रा कि हमारी सीट को कोई कंसीडर नहीं कर रहा था जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन आज देखें कि जितने तजिए हो रहे हैं उनमें वो सब लोग कह रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं। अगर इलेक्शन हुआ, मैं फिर बात करूँ, अगर इलेक्शन हुआ तो हम वाज़े मार्जिन से ना सिर्फ ये सीट बिलावल साहब की लाहौर से और बाकी सीटें भी हम यहाँ से जीत रहे हैं। हम आधी से ज़्यादा सीटें बलूचिस्तान से लेंगे और फिर बाकी सीटें जो हैं वो KPK से 15 सीटें हमारे दोस्त कह रहे हैं। वो जितनी भी सीटें होंगी, बिलावल साहब ने कहा था कि मुझे सेंचुरी चाहिए, मैं कहता हूँ कि सेंचुरी से ऊपर आ रही हैं, लेकिन अगर 80 सीटों से ऊपर चाहते गए तो फिर आसफ जरदारी साहब का काम शुरू होगा। और फिर आपको पता है कि हुकूमतें गिरानी भी उनको आती हैं और हुकूमतें बनानी भी उनको आती हैं। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म बनेंगे और ये मेरा वादा है कि सबसे पहला जो ऐलान करेंगे वो यहाँ पे जो ऐलान होगा वो बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का होगा और आप सबसे पहले इस्तकबाल करेंगे बिलावल साहब का और आप हमारे साथ जाएंगे। मेरा मैनिफेस्टो है, उसमें कुछ चीज़ें मैं लोकल रख रहा हूँ। मैं तालीम को सर फहरिस्त रख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी है, फिर उसके अलावा यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस, दोनों गर्ल्स भी और मेल भी डिग्री कॉलेज। और एक चूँकि यहाँ के लोग बहुत फैक्ट्रियों में जाते हैं, एक जैसे मैंने कसूर में वर्कर स्कूल बनवाया है,
यहाँ पे भी एक वर्कर स्कूल बनवाऊंगा। लेबर कॉलोनी बन रही है कसूर के अंदर, और बहुत सारी और मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं तो मुस्तफाबाद के अंदर और इस इलाकों में मैं कुछ दिन पहले गया हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे क्या करते रहे। यहाँ पे जो सड़कें बनी हैं वो मेरे साथ तारक हाकिम अली था, वो लोगों ने हमें बताया कि वो चट्टियां वाला पुल जो है वो चौधरी हाकिम अली ने बनाया था जब वो जिला कौंसिल के चेयरमैन थे, और सड़कें उस वक्त बनी थी। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जो भी हालात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 10 पॉइंट्स मैनिफेस्टो दिया है। हम तनख्वाहें और पेंशन्स डबल करेंगे, और लोग पूछते हैं कैसे डबल करेंगे, जैसे हमने 2008 से 2013 तक की थी। मैं लेबर का इंचार्ज हूँ आज भी। लेबर की पॉलिसी, तनख्वाहें बढ़ाना, लेबर के लिए इस्लाहात, सारा वो उस पॉलिसी में मैं लीड करता हूँ अपनी टीम को, और हमने ये सारे दिए हैं। पेंशन्स को डबल करना है, किसान कार्ड का मैंने ऊपर जिक्र किया है, किसानों को देंगे, मजदूरों को कार्ड देंगे, फिर यूथ कार्ड देंगे। फिर उसके अलावा ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको 35 मुल्कों ने कॉपी किया है, और बीबी के नाम पे आज भी औरतें दुआएं देती हैं, और हमने इसको डबल करना है। तादाद के एतबार से भी मैं कहता हूँ सर्वे होगा, तादाद के एतबार से भी डबल करना है, और हमने इसको पैसों के एतबार से भी डबल करना है। 300 घर बनाने हैं, 30 लाख घर बनाने हैं, 20 लाख सिंध में बन रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। और ये लोग पूछते हैं कैसे फ्री देंगे। इस वक्त जो थर से बिजली पैदा हो रही है उसकी कीमत है 9 रुपये 90 पैसे। 9 रुपये 90 पैसे इस वक्त फैसलाबाद को जो बिजली आ रही है, फेस्को जो चल रहा है वो 3260 मेगावाट जो बिजली फेस्को को आ रही है वो थर से बिजली आ रही है, उसकी कीमत 9 रुपये 90 पैसे है। फिर हम सोलर को ला रहे हैं, फिर हम जो है वो हाइडल से ला रहे हैं, और फिर हम विंड से ला रहे हैं। जमपीर एक एरिया है हैदराबाद के करीब, वहां पे हमने प्लान किया 11,500 मेगावाट, और थर का जखीरा कितना बड़ा है, अगर 175 अरब टन, अगर 1 लाख मेगावाट बिजली रोज पैदा हो तो अगले 200 साल वो जखीरा खत्म नहीं होने वाला। तो करेंगे क्या? एक तो ये सस्ती ये चीजें लेकर आएंगे। अगर सोलर आएगा तो आपका बिजली का खंभा गया, तार गई, आपका मीटर रीडर गया, मीटर इंस्पेक्टर गया, सारे SDO एक्शन गए। आप इस बिल्डिंग के ऊपर सोलर लगेगा, गवर्नमेंट देगी वो, और उसके लिए आपका इंपोर्ट का बिल खत्म होगा जो तेल मंगवाते हैं जिससे बिजली पैदा करते हैं। और दूसरी बड़ा सादा सा मैं फार्मूला बता देता हूं कि कैसे सस्ती करेंगे। मसलन थर की बिजली की कीमत है 9 रुपये 90 पैसे, आप समझे 10 रुपये। जब ये 10,000 से ऊपर जाएगी इसकी कीमत 5 रुपये हो जाएगी। लेकिन अभी की बात कर लेते हैं, हम उसमें मियाँ खालक साहब को 20 रुपये का यूनिट देंगे। इस वक्त 40-45 से ज्यादा का, 60-70 का कमर्शियल, पूछे मलक बाबू यहाँ पे खड़े हैं कितना महंगा है। और अगर मियाँ खालक साहब को 10 रुपये उसकी कीमत है यूनिट की, तो अगर मैं मियाँ खालक साहब को 20 रुपये का दे दूंगा तो इस नौजवान जो कैमरा मैन है इसको मैं फ्री दे दूंगा। कीमत तो वहां पे आ गई ना, 10 रुपये पे आ गई। तो ये अमीरों के पे बोझ डालेंगे, और बोझ भी नहीं है, इस वक्त बोझ है। इस वक्त बोझ है जो बिजली के बिल ना घरों के, ना ट्यूबवेलों के, ना दुकानों के दिए ही नहीं जा रहे। तो हम सस्ती बिजली लेकर आएंगे। नीलम जेलम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हाइडल का प्रोग्राम शुरू किया था, गाजी बरोथा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया था। तो ये हमारा काम है। फिर 30 लाख घर हैं, 20 लाख घर वहाँ पे बन रहे हैं। तालीम और इलाज मुफ्त देंगे। कैसे देंगे? जैसे अभी मैं एक जगह पे कल मैं निज़ामपुरा में जलसा किया, तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त रफ़ीक साजिद एडवोकेट, मैं नाम ले रहा हूँ, उनको मैंने भेजा था गंबट। उनकी मिसेस का, उनकी बीवी का ट्रांसप्लांट था लीवर का। उन्होंने बताया कि हमसे किसी ने दवाई के पैसे, पैनाडोल नहीं बाहर से लाने दी। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांसप्लांट होता है। तो ये सूरत हाल है। हम वो बातें नहीं कर रहे जो करके नहीं दिखाई। क्या भुट्टो साहब ने तालीम फ्री नहीं की थी? इन्होंने CPEC को तबाही के धाने पे ले गए। ये 300 अरब की बना दी वहां पे। मुझे कोई एतराज नहीं, लाहौर को आप सोने का बना दें, लेकिन 40 लाख की आबादी जिला कसूर की, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक IT का इदारा नहीं है, एक ज़राई का इदारा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी आपकी पतों की में, वहाँ पे कोई बोटानिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। वहाँ पे लेदर की इंडस्ट्री बड़ी है, लेदर का ये नुमाइंदा है
जो शेख साद वसीम है या शेख वसीम है, ये तो डिफ़ॉल्ट करके वहाँ से आए थे। अब ये लैंड क्रूज़र्स और लहरें बहरें कहाँ से आ गई? मैं तो अपने बाप की ज़मीन बेच कर इलेक्शन लड़ता हूँ, हर इलेक्शन जो है। इनसे पूछें, इनसे सवाल करें कि ये कहाँ से सब कुछ आ गया है। ये जो एक पटवारी को लगाते हैं बार बार, कसूर बैरून में दस्तगीर पटवारी, मैं रोज़ पूछता हूँ क्या वो टोडरमल है जो अकबर आज़म का टोडरमल था, जिसने यहाँ पे ये ज़मीनों का निज़ाम दिया था? हम ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे और यहाँ पे आपके जितने भी मुतालबात होंगे आपकी मुशावरत के साथ फैसले आपने करने हैं, उन पे अमल दरामद मेरा काम है। रही बात अगर किसी को, मैं कभी गलत सिफारिश नहीं करता, मैं ये सब दोस्तों को कहता हूँ, लेकिन कोई किसी के साथ नाजायज़ होगी वो उसके साथ नहीं होगी, वो मेरे साथ नाजायज़ होगी। मैं थाने नहीं जाता, मैं कभी थाने नहीं जाता। मैं ज़िंदगी में 4 या 5 बार थाने गया हूँ, लेकिन मेरी पूरी टीम ग्राउंड पे मौजूद होती है और हर काम हमारा होता है। हम पुलिस से कहते नहीं है कि कोई नाजायज़ काम करें, लेकिन हमारा कोई जायज़ काम नहीं रुकता। हमारा कोई बंदा अगर नाजायज़ कोई जुल्म करेगा तो हम बिल्कुल हिसाब लेना जानते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, हमारे साथ आए हैं दोस्त, अगर इनको किसी ने तंग किया तो मैं समझूंगा मुझे तंग किया गया है। हम इनसे इंशाल्लाह फैसला तो आज मुस्तफ़ाबाद ने, ललियानी ने, मियाँ ग्रुप ने, सारे दोस्तों ने कर दिया है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, फसल पक चुकी है, अब इसको उजाड़ने वाले आएंगे, आपने इसकी हिफाजत करनी। कौन उजाड़ता है आपको पता है, मैं नहीं बात करता खानदान तो वो और तो आपने इसकी हिफाजत करनी, घर घर जाना है और घर घर जाकर इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है। इस ताकत को आपने वोट की ताकत बनाकर, तीर पे मोहर लगाकर कन्वर्ट करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के मेहनत कशों की खिदमत की है और आइंदा भी करेगी। बहुत शुक्रिया।